हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हमें न कहो, अल्लाह के नबी से कहो। हजूर सीना बड़ा रखें, इतना बड़ा हौद कौसर है, बिदतियों की भी पी लेने दो। बिदती आएंगे, उनके अज़ाए वज़ू की वजह से रोशन होंगे। फरिश्ते कहेंगे सौख खान पीछे हटो। अल्लाह के लिए फरमाएंगे हाँ उलाए और सहाबी, इसका माना सहाबा नहीं है, ये तो मेरे लोग हैं। देखो वज़ू करते थे, मेरी उम्मत है। उन्होंने कहा ना इन्नका ला तदरी मा दसू बादक, आप नहीं जानते ये कौन से बिदत हैं, आप तो दुनिया में नहीं थे, ये बिदात किया करते थे। हजूर क्या फरमाएंगे सौखकन सौखकन। हजूर को मशवरा दो ना, हजूर दो घूंट पी लेने दो। अल्लाह के नबी दिल बड़ा रखो, आप इतने बड़े शान वाले नबी हैं और आप भी कह रहे हो सौखकन। खुदा के लिए अल्लाह से डरो। इन दिनों में अब सियासत पे बात चल रही है और बयान आ रहा है। बयान क्या आ रहा है? अल्लाह के लिए मौलवियों के आलाकार न बनो। नबी की सियासत इंतकाम वाली नहीं है, नबी की सियासत प्यार वाली है, माफ़ वाली है। और दलील हज़रत वाशी ने हमज़ा को शहीद किया, मुँह छुपा के हजूर के पास आए, क्या हजूर पनाह चाहता हूँ? फरमाया माफ़ है, माफ़ कर दिया। मुँह हटाया, उठाया, ने कहा हमशी तू, अब तो आप पनाह दे चुके हैं। बिल्कुल दे चुका हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। तवज्जो रखना, कुछ नहीं कहूँगा। कलमा पढ़ लो जी, मैं तो शराब ज़ना पीता हूँ, शिरक करता हूँ। कुरान की आयत सुनाई, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। उसने कहा मैं तो इतने नेक अमाल नहीं कर सकता। आयत सुनाई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। मुझे क्या पता मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं। फिर आयत सुनाई, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो हज़ूर ने फरमाया ठीक, हाँ। उसने कहा अब ठीक है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हज़ूर ने फरमाया कलमा पढ़ लिया है, मेरी आँखों के सामने ना आना, तुझे देखता हूँ तो मुझे चचा याद आता है। तवज्जो रखना। और थोड़ी देर पहले क्या कहा? ये कौन सी मजहबी इख्तिलाफ है, एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। और बाद में क्या कहा? हजूर ने फरमाया मुझे चेहरा न दिखाना। ये जो हजूर ने फरमाया चेहरा न दिखाना, इसका मतलब ये हर बंदे का चेहरा देखने को दिल नहीं करता, रहमतुल लिल आलमीन नबी का भी नहीं करता। तो हम अगर किसी का चेहरा न देखें, ये तो नबुव्वत की बात है। और समझाया क्या जा रहा है? देखो वो वाशी जिसके कत्ल का हजूर ने फतवा दिया था, उसने माफ़ी मांगी तो माफ़ कर दिया। ऐसी सियासत करो। मैंने कहा एक बंदा अमेरिका में जाकर कह रहा है हमारी असम्बली डीजल से पाक है, मैं जेल में डाल दूंगा। और हम कह दे जी माफ़ है क्योंकि वाशी को हजूर ने माफ़ किया। भाई वाशी जुर्म करके घर आया था, मुझे माफ़ कर दो। ये भी मौलाना के पास आ जाए, मुझे माफ़ कर दो, हम भी कहेंगे माफ़। माफ़ी मांगी तो सही ना, एतराफ़ तो करे। वाशी तो जुर्म करके एतराफ़ कर रहा था, अल्लाह के नबी ने इस वाशी के जुर्म के एतराफ़ पर माफ़ किया है। और साथ फरमाया मेरे सामने ना आना, मुझे चचा याद आता है। तो हजूर ने कत्ल का फतवा तो दिया ना, उसका माफ़ी मांगी तो माफ़ कर दिया। अब बताओ कैसी अजीब तरतीब से बात समझाई जा रही है। और मैं हैरान होता हूँ, आलिम का बयान है, दीन का बयान है, तबलीग का बयान है, शरीयत बयान हो रही है। और जब ये कहा जाता है मौलवियों के आलाकार न बनना, ये शरीयत बयान हो रही है, ये तबलीग बयान हो रही है। लड़ाई वाली सियासत न करना, लोग ताड़ियाँ मार रहे हैं, ये शरीयत है, ये दीन है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो। मैंने कहा जो लोग आपके पास आए ना, वो आपको मौलवी समझ कर आए हैं। आप मौलवी का लफ्ज़ काट दो, ये फिर आए तो मुझे बताना। और आप कहते हैं मौलवी का आलाकार न बनो, ये तो आए मौलवी के पास। मेरी गुजारिश आपको समझ आ रही है? हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं दावत और तबलीग पर हमारी जमात तबलीगी जमात है, तालीमी बोर्ड पर हमारा वफाकुल मदारस है, मुल्क में सियासत के लिए हमारी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम है। मैं किसी को जलाने के लिए नहीं कहता, मुखालफत के लिए नहीं कहता, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। आपका दिल करता है कबूल करो, नहीं दिल करता ना कबूल करो।
تبلیغ والے ایک کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے۔ وفاق والے اپنا کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے۔ جمعیت والے اپنا کام کرتے ہیں، تم دخل نہ دو، ان کا نظم ہے۔ ہم عقیدے کی محنت پوری دنیا میں کرتے ہیں، دخل نہ دو، ہمارا بھی نظم ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا اپنا کام کرو، اپنے اپنے میدان میں رہو، کسی کی حوصلہ افزائی کرو، نہیں کر سکتے رکاوٹ مت پیدا کرو، کسی بندے کی محنت پہ پانی مت پھیرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر اور مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی بار سنایا کرتا ہوں، دبئی میرے میزبان تھے تو تبلیغی ساتھی تھے، مجھے مذاق میں کہا مولانا یہ دیوبند والے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ نہیں چاہتے۔ جی ہم نہیں چاہتے؟ میں نے کہا جی آپ نہیں چاہتے۔ مجھے کہتے کیسے؟ میں نے کہا جب رائے بریلی کا الیکشن ہو، سارے جمعیت علماء اسلام والے بستر اٹھا کے وہاں آتے ہیں، جب ان کا الیکشن ہوتا ہے تو تم پرچی لے کر نہیں آتے، اکٹھے کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا کیسے اکٹھے ہوں گے بھائی؟ اکٹھے تب ہوں گے جب تمہارے اجتماع پر یہ آئیں، ان کے الیکشن پہ ہم آئیں، تو اکٹھے ہو جائیں گے بس۔ اپنے حضرات کو سپورٹ کرنا سیکھو، مخالفتیں نہ کرو۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، مر جانا ہے، قیامت کو حساب کتاب دینا ہے۔ اہل حق کے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ۔ میں بارہا کہتا ہوں بیٹا میری نصیحت کو یاد رکھنا، تمہارا وزن ایک چھٹانگ ہے یا ایک من ہے، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے، اہل باطل کے ترازو میں نہیں ہونا چاہیے۔